हेलो स्टूडेंट, आज मैं त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी प्रारंभ होने वाली है, तो इतिहास विषय के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, रिक्त स्थान है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, इन सभी प्रश्नों का कुछ संग्रह लेके आया हूँ जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में सहायक होंगे और इनको आप तैयार कर लें। इससे पहले अपन वीडियो प्रारंभ करें, सभी व्यूअर्स को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अपन इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिसको आपको त्रैमासिक परीक्षा एग्ज़ाम में सहायता कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु था, बताइए। तो आपको याद आ रहा होगा कौन था, बताइए। वृषभ या एक श्रृंगी जिसे कहा जाता था। तो क्या हो गया, वृषभ, एक श्रृंगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बोलिए बोलिए। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, समुद्रगुप्त। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, पाणिनि और मेगस्थनीज। तो आपको पता होना चाहिए पाणिनि की अष्टाध्यायी। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कौन सा है? कालीबंगन, राजस्थान। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनकी संख्या कितनी है? बोलो बोलो। 16। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय, हरियर तथा बुक्का, नरसिंह सालों, वीर सिंह। कौन था? हरियर और बुक्का, जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य, ऑप्शन में पाणिनि, अशोक और शूद्रक। तो आपको पता होना चाहिए शूद्रक का मृच्छकटिकम। आप ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। तो ये कैसा है? असत। कैसा है ये? असत, क्योंकि मनुस्मृति क्या कहता है? सिर्फ पुत्रों को ही पैतृक जायदाद में हिस्सा होना चाहिए। विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलुप वंश से संबंधित था। बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। कैसी थी? सही है, क्योंकि लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। किताबुल हिंद के लेखक इब्न बतूता थे। तो आपको पता होना चाहिए किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? इब्न बतूता किताबुल हिंद का लेखक नहीं था, बल्कि अल-बरूनी इस पुस्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णावली हरियाणा से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। वर्णावली जो कहाँ पर है? हरियाणा से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। बिल्कुल सही है।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीस गुप्त राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? क्योंकि ये मौर्य काल में आए थे। और ये अपन ने क्या लिखा है समय? गुप्त राजा चंद्रगुप्त। ये क्या हो जाएगा? असद। तो आप समझ गए होगे। पहला आपका असत हो गया, दूसरा सत हो गया, तीसरा सत हो गया, और चौथा सत हो गया, पांचवा सत हो गया, और आपका 6 असत हो गया। ठीक है। अब हैं आपके रिक्त स्थान। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश क्या है? गीता। क्या है? गीता। नेक्स्ट है हड़प्पा में पहली खुदाई दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। वीरशैव संप्रदाय की स्थापना ... ने की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? बासव बन्ना या चिन्ना बासव भी कहते हैं। ये कौन थे? वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक थे। अंडाल एक स्त्री संत थी। कौन सी संत थी? अलवार। कौन सी संत थी? अलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ों के व्यापारियों को ... कहा जाता था। तो जो विजयनगर में घोड़ा का जो व्यापार होता था उनके व्यापारियों कहते थे कुदरई चेट्टी। चेट्टी भी कहते थे इनको, कुदरई चेट्टी। और मैंने इससे पहले जो विजयनगर साम्राज्य उसमें वीडियो डाले हैं तो उसको आप देख लेना। बहुत सारे जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 2 नंबर 3 नंबर बन सकते हैं तो उनसे पूछा जा सकता है, तो उन वीडियो को पुनः आप देख लें। नेक्स्ट अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ियाँ मिलाइए। एक तरफ लिखा है सास शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, निकोलो दी कॉन्टी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पुराणों की संख्या, हजारा राम मंदिर, स्वामी का मंदिर, हम्पी की खोज, सूरसेन की राजधानी, अंग की राजधानी। तो आप किससे मिलाओगे? तो आपको पता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। तो आप किससे मिलाओगे?
कोटल से मिला दोगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित थी? तो आपको पता होना चाहिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। निकोलो दो कॉन्टी क्या कौन था? ये निकोलो दो कॉन्टी था इटाली यात्री या इटली का यात्री। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित हैं 4 आर्य सत्य। जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। पुराणों की संख्या आपको पता ही है 18 होती हैं। हजाराराम स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। हम्पी की खोज किसने की थी? पॉलिन मैकेंजी ने 1800 में। ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा कहलाती है। अंग की राजधानी चंपा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जोड़ियाँ हैं, इनको आप अच्छे से मैच कर लेना, अभ्यास कर लेना। यदि इससे संबंधित कोई जोड़ी आती है आपकी त्रैमासिक एग्जाम में तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है जैसे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल का नाम बताओ। तो आपको पता है बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल था। लोथल के बारे में लिख दोगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है, शेष नाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो आपको मैंने पढ़ाया था वीडियो के माध्यम से, मैंने इससे पहले चर्चा की थी। देवगढ़ का कौन सा है? दशावतार मंदिर। जो कहाँ पर स्थित है? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। तो इसको आप यदि लिखते हो तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए, किसके स्तूप के रखरखाव के लिए? सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए किसके द्वारा दान दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए उस समय की जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। कौन कौन थी? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां। ये जो बेगम थी इनके द्वारा जो सांची का स्तूप है उसके रखरखाव के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बहुत सारा आर्थिक सहायता या धन का अनुदान दिया गया था जिससे उनको संरक्षित किया जा सका। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए 269 BC में अशोक अपने सिंहासन पर बैठता है और इसके 8 साल बाद मतलब 261 BC में कलिंग युद्ध होता है। तो क्या डेट हो जाएगी? 261 BC कलिंग युद्ध होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता है लुम्बिनी जो वन है नेपाल की तराई क्षेत्र में, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म स्थल माना जाता है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ में कौन कौन से हैं? सूक्त पिटक, विनय और अभिधम्म। ये 3 पिटक हैं। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मैंने इससे पहले जो वीडियो विजयनगर पर बनाया था स्थापत्य शैली,
इसको आप यदि अच्छे से वॉच किया होगा तो इसका आंसर आप दे दो। कौन सी शैली थी? द्रविड़। द्रविड़ शैली में इस शैली का विजयनगर के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए। अरबों का सिंध पर विजय कब हुआ? 712 ईस्वी में। कब हुआ? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? तो B.S. सुक्तांकर। B.S. सुक्तांकर थे जिन्होंने क्या किया था? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। तो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में आपको ये वीडियो मदद करेगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपको लाता रहूँगा। और संभावित 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका ही मैं वीडियो आज या कल में अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना वीडियो ये अपने साथियों को भी भेजें, जिससे वो भी तैयारी कर सकें। पुनः आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।